कर्मणि युज्य माने, इसलिए वैतानिकी माने यज्ञ में, महती कर्मणि माने जो बहुत अधिक कर्म है, यानी बहुत विस्तार वाला जो कर्म है। महती कर्मणि माने यज्ञ कर्म, जो विस्तार युक्त यज्ञ कर्म है, उस कर्म में जो है युज्य माना मालिक हमेशा लगे रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा लगे रहते। हाँ, प्रवर्तते, उस यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, लगे रहते हैं। ते भी भगवान की माया है, कभी भजन नहीं करते, बस वही स्वाहा स्वाहा करते रहते। कोई ज्योतिषी है तो राहु केतु ही दिन भर बोला, उसके मुख से कभी राम नाम निकलता ही नहीं। क्या निकलता है? राहु केतु करते करते वो भी राहु केतु ही बन जाता है। तो क्या बन जाता है? अरे भाई थोड़ा भगवान का भजन भी करो। एक करपात्री जी के शिष्य थे यहाँ कानपुर के, अब तो नहीं है, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। यानी जिसको होता कि मतलब जिसको जो बता देते उसका सही हो जाता, जैसा बता देते कैसा करो। लेकिन वो एक दिन में एक ही व्यक्ति को बताते थे, उनका नियम था एक दिन में एक व्यक्ति को ही बता। अगर कोई दूसरा आ गया चाहे उनको करोड़ों रुपए दे, लेकिन नहीं, जिसको कह दिया, जैसे आज मान लो कह दिया कल किसी को बताएंगे कल आ जाना, जिसको कह दिया उसी को बताएंगे, फिर दूसरे को नहीं बताएंगे, चाहे दूसरा कितना बड़ा आदमी है, चाहे करोड़ों रुपए दे, नहीं। और कृष्ण के उपासक थे तो उपासना भी चाहिए भाई। बिना उपासना के चाहे आप ज्योतिष का काम करो, चाहे कर्मकांड करो, चाहे जो है कि आप कथा करो, कुछ भी करो, आपकी वाणी में रस आएगी नहीं, आपकी वाणी में शक्ति आएगी नहीं बिना उपासना पूजा पाठ के। आपकी वाणी में वो रस वो शक्ति आएगी नहीं। कंप्यूटर की तरफ बोलते रहो, उससे कुछ नहीं होता। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कास्कियानंद वगैरह बड़े बड़े ज्ञानी थे। कास्कियानंद जैसा विद्वान तो इस समय कोई हुआ नहीं। एक बार करपात्री जी को उन्होंने चैलेंज दे दिया था। कास्कियानंद स्वामी ने करपात्री जी को एक बार चैलेंज दिया था शास्त्रार्थ में। करपात्री जी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कास्कियानंद जैसे विद्वानों की वाणी में रस नहीं था। वो जब प्रवचन करते थे पहली बात तो लोग जल्दी साधारण लोग समझ नहीं पाते थे, इसलिए साधारण आदमी उनके प्रवचन में जाता ही नहीं था। अब विद्वान भी बड़े बड़े विद्वान ही समझ पाते थे, बाकी नहीं समझ पाते। हाँ, तो जहाँ वो बोलते थे बस ऐसे 5-10 लोग होते थे, ज्यादा नहीं होते थे। करपात्री जी भी नहीं, करपात्री तो फिर भी उनकी वाणी में रस था। करपात्री जी विद्वान भी थे, उपासना भी थे जी दोनों। लेकिन कास्कियानंद में विद्वता थी, उपासना पूजा पाठ नहीं, लेकिन विद्वान थे। करपात्री जी भी हिल गए थे उनसे। ये तो बाद में लोगों ने समझौता करा दिया, शास्त्रार्थ नहीं हुआ। तो एक बार तो उसने चैलेंज दे दिया था। उसने तो यही पूछ लिया, आप जो धर्म सम्राट लिखते हो, धर्म सम्राट क्या चीज है, पहले इसकी व्याख्या करो। ये धर्म सम्राट की व्याख्या तो हालत खराब हो गई। तो कहने का तात्पर्य चाहे कितना बड़ा विद्वान, कास्कियानंद का तो मैंने सुना है प्रवचन ना, कैलाश के मंडलेश्वर भी डरते थे। एक बार यहाँ 10 नाम संन्यास आश्रम आए थे, बोल रहे थे कैलाश के महाराज हैं, कोई उनके सामने इधर उधर बोले तो उसको खंडन कर देते, लेकिन कास्कियानंद कुछ बोले, उनकी बात को कोई उठाते ही नहीं थे, तो भी डरते थे। लेकिन कास्कियानंद जैसे विद्वानों की वाणी में मैंने देखा कोई रस नहीं था। क्यों? जब आपकी किसी में श्रद्धा नहीं, पूजा पाठ ऐसे नहीं होता, चाहे कितने बड़े विद्वान बन जाओ, चाहे आप कथा करो, प्रवचन करो, चाहे आप ज्योतिष का काम करो, कर्मकांड करो, आप में आपको सफलता मिलेगी तभी, आपकी वाणी में शक्ति तभी आएगी, आपकी वाणी में रस तभी आएगा जब कुछ है साधना जीवन में होगी। और लोभ लालच उतना नहीं करना चाहिए। जैसे करपात्री जी को शिष्य थे, बस दिन में एक बार किसी को, एक दिन में एक ही व्यक्ति को बताना, दूसरे को नहीं, चाहे कितना रुपए दे दो, करोड़ों दे दो, नहीं बताना। तो अपने सिद्धांत पर अडिग रहे। ये नहीं कि कोई यार 10,000 दे दिया, बता दिए, बोला हम 50,000 दे रहे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। सिद्धांत का पक्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पक्का। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वैतानिके महती कर्मणि युज्यमान है। वैतानिके माने यज्ञ में, महती कर्म माने जो विस्तार युक्त कर्म है, यज्ञ आदि कर्म, उसमें युज्यमान माने हमेशा प्रवर्तित माने लगे रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उनकी वाणी, उनकी जो है वो लोग भी दक्ष है, मनु आदि है, ये भी भगवान की माया से बहुत अधिक इनकी बुद्धि मोहित हो।